हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज हम लोग के क्लास 12th के केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 है ना। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 14 लेक्चर को कवर कर लिया है, तो आज 15वां लेक्चर है। देखिए, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। देखिए, बहुत दिन से वीडियो नहीं डलाया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट होगा कि सर लगता है वीडियो नहीं आएगा का। ये कुछ समस्याएं थी, है ना। अब समस्या ठीक हो गई है, तो अब आपको डेली बेसिस पे लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आप लोग ध्यान आराम से पढ़ते जाइए। हाँ, कुछ दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, समय पे खत्म कर देंगे हम। डेली बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप लोग बस मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 16 है, सॉरी 16 नहीं 15 है। और हम लोग का जो केमिस्ट्री चल रहा था ना, केमिस्ट्री में क्या चल रहा था भाई? केमिस्ट्री में हमारा अध्याय 1 चल रहा था। क्या चल रहा था? क्लास 12 के केमिस्ट्री चल रहा था, केमिस्ट्री। और इसमें भी क्या चल रहा था? अध्याय 1। इसका नाम है सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री चल रहा था, और केमिस्ट्री में भी क्या चल रहा था भाई? अध्याय 1। अध्याय 1 चल रहा था, ठीक है जी, आपको पता ही है। और अध्याय 1 का नाम क्या है? ये तो आपको भली बात ही पता होगा कि अध्याय 1 का नाम है सॉलिड स्टेट, और वही चल रहा था। अध्याय 1 का नाम क्या है? ठोस अवस्था, है ना। क्या चल रहा था? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। इंग्लिश में से बोला जाता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। ध्यान समझते हैं, इसको पढ़ते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठोस अवस्था को बढ़िया से पढ़ते हैं। क्या होता है ठोस अवस्था? किसको बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बात किया जाए, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में बात किया जाए, तो इसमें हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्रिस्टल जालक, है ना। क्रिस्टल जालक हमने बता दिया था। क्रिस्टल जालक 3 तरह का होता है ना। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। आज जो हम लोग को बात करना है, इसमें जो टॉपिक है, आज हम लोग को बात करना है एक कोष्टिका के ऊपर, है ना। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किए थे, वो बात किए थे किसके ऊपर? वो हम बात किए थे क्रिस्टल जालक के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक, है ना, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, बात चल रहा था क्या पिछले लेक्चर में? चल रहा था क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक ढंग से पढ़ा लिए थे हम, है ना, पढ़ लिए थे हम लोग। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग जाके उसको देखिए, है ना। क्रिस्टल जालक 3 तरह का था, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है। तो हम यहाँ से त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को उठाएंगे और उसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं, इसमें 3 तरह का क्रिस्टल जालक था। क्या क्या था? लिखे देते तीनों का नाम भी। एक विमीय, एक विमीय क्रिस्टल जालक, एक विमीय क्रिस्टल जालक। दूसरा क्या था? द्विविमीय, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। और तीसरा था त्रिविमीय। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। और हमारे सिलेबस में जो है ना, यही दिया गया है। हाँ, एक विमीय द्विविमीय का भी चर्चा है, लेकिन मेन रूप से जो हमको पढ़ना है, यही पढ़ना है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो इसी को उठा के हम आगे बढ़ते हैं। आज त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में बता दिए थे, है ना, कि अगर मान लीजिए अवयवी कण है, अवयवी कणों को त्रिविम में पुनरावृत्ति करने से जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसको क्या कहता है? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, है ना। अवयवी कणों को कुछ में त्रिविम में, है ना, अवयवी कणों को त्रिविम में, त्रिविम मतलब चारों चारों तरफ पुनरावृत्ति करने से
जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है वो क्या कहा जाता है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है ना। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, इसी से उठाएंगे अपन त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो एकक कोष्टिका, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है जी, तो उसमें हमने बताया था कि त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को में कि अगर मान ले अवयवी कण है आपके पास, अवयवी कण का मतलब हम बता दिए पिछले लेक्चर में कि अवयवी कण का मतलब होता है अणु, परमाणु या फिर आयन। अणु या परमाणु या आयन को ही क्या कहा जाता है, अवयवी कण कहा जाता है। जब अवयवी कण त्रिविम में मतलब चारों तरफ है ना एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो उनके पुनरावृत्ति करने की वजह से जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसको क्या कहता है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो क्या इसमें बताए थे कि अवयवी अवयवी कणों को त्रिविम में है ना, अवयवी कणों को त्रिविम में एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति करने पर एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति करने पर जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है निर्माण होता है उसे क्या कहता है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है। कहा जाता है लेकिन हमको इसलिए लिखना पड़ रहा है ना क्योंकि बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड होगा, तो थोड़ा सा इसलिए हम इस चीज़ को रिकॉल करवा देना, बहुत जरूरी है रिकॉल करवाना क्योंकि फिर दिक्कत होगा आपको फिर, है ना। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, हमने बताया कि अवयवी कणों को त्रिविम में एक निश्चित क्रम में, त्रिविम मतलब चारों तरफ है ना, या फिर त्रिविम में ना लिखता है तो यहाँ पे लिख देता है चारों दिशाओं में, है ना, सभी दिशाओं में। त्रिविम में ना लिख करके क्या लिख देगा, सभी दिशाओं में, है ना, एक निश्चित क्रम में क्या करने पर, पुनरावृत्ति करने पर जिस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे क्या कहता है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। क्लियर है चीजें। अच्छा, तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहा जाता है, तो इसका संरचना कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर हम बताए थे, है ना, उसी का स्ट्रक्चर के साथ आज आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को अगर बनाए हम, स्ट्रक्चर बनाना तो पड़ेगा, बिना बनाने कोई उपाय है नहीं। और तो आप लोग मेरे साथ साथ एक बार बनाइए, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, हम मेरा उनसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बनाइए, बनाइएगा तभी सीखिएगा, है कि नहीं बात। तो आप लोग मेरे साथ साथ देखते चलते बनाइए ना। सबसे पहले एक लाइन खींचिए, एक घन बनाइए, घन। हालांकि हम पिछले वीडियो में इसको पूरा ढंग से बनाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बनाएंगे हम, ताकि आप सीख जाएं। क्योंकि अगर आप नहीं सीखिएगा ना, आपको बहुत समस्याएं होंगी फिर, तो आप सब सीखिए। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको एक एक चीज सिखाते हुए आगे बढ़े, ठीक है, बहुत बढ़िया। घन बन जाएगा, घन ही बनाना है, घन ही। क्या, बहुत अच्छा। आप लोग इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो आप लोग बचपन से सीखे होंगे बनाने के लिए ना, हर कोई सीखता है। ठीक है,
इतना आप लोग कर लिए होंगे, बन गया घन। क्या बन गया? घन बन गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ से लफड़ा होता है। आप सबका मिडिल पॉइंट पकड़िए, इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया, इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दोनों को मिला दीजिए, मिल गया। ठीक है, फिर इसका मिडिल पॉइंट का इसके मिडिल पॉइंट से मिला दीजिए। तो थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में बनाने में, है ना। फिर इसका मिडिल पॉइंट का इसके मिडिल पॉइंट से मिला दीजिए। जैसे जैसे हम बनाते चल रहे हैं वैसे बनाइए, आपको समस्या नहीं होंगी। फिर इसके मिडिल पॉइंट के इसके मिडिल पॉइंट से मिला दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, अब सही है। पॉइंट मिला दिए। उसके बाद इतना करने के बाद अब क्या करना है, आराम समझिए। फिर इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, ई वाला का, ई वर्ग का। इसका मध्य बिंदु आई थिंक ई होगा। देखिए इधर इतना इधर इतना, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु से मिलाइए, मिडिल पॉइंट ही है, दोनों को मिला दीजिए। ठीक है ना, आप स्केल से बनाइएगा ना, आपको अच्छा से बन जाएगा। हम ऐसे ही रैंडम बना रहे हैं ना हाथ से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, मिला दिया। फिर इस वर्ग का मिडिल पॉइंट पकड़िए, इस वर्ग का दिख रहा है ना, ई वर्ग। इसका मध्य बिंदु कौन होगा? ई होगा मेरे ख्याल से, तो और इधर होगा, और हल्का सा यहाँ होगा, यहाँ पर होगा मध्य बिंदु। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु आई थिंक यहाँ होगा, आराम से देख लीजिए, इधर इतना इधर इतना। ठीक है, इन दोनों को आप मिलाइए, मिला दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करेंगे जी? उसके बाद आप लोग क्या करिए, उसके बाद आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए इससे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ज़्यादा तिरछा हो रहा है। मिला दिए। फिर इसको मिलाइए इससे। एक मिनट, इसको मिला दिए। ठीक है, मिल गया। हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप क्या करिए, इसका ई वर्ग का इधर वाला का मिडिल पॉइंट पकड़िए, यहाँ होगा आई थिंक मिडिल पॉइंट, ये इतना इतना। ठीक है, हाँ यही होगा। और इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसको मिला दीजिए आप, मिल गया। हाँ, उसके बाद क्या करिए, आप इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, तो इसका मिडिल पॉइंट आई थिंक ये होगा, और थोड़ा नीचे होगा हल्का, यहाँ होगा, इतना इतना। ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट पकड़िए, इसका मिडिल पॉइंट ये होगा, नहीं ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, सॉरी, इसका ना, इसका यहाँ होगा, यहाँ तो होगा बिल्कुल। आप इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसा नीचे ले रखिए, इसको मिला दीजिए, मिल गया। बहुत अच्छा, वेल डन। फिर आप क्या कीजिए, इसका मिडिल पॉइंट को इससे मिलाइए, मिल गया। आना चाहिए आपको बनाने, फिर इसके मिडिल पॉइंट को इससे मिलाइए, मिल गया। ठीक है, और कुछ बच रहा है? हाँ बच रहा है। देखिए यहाँ पे इसका ये टच हो रहा है, और यहाँ पे इसका ये टच हो रहा है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, मिल गया। हाँ मिल गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे, आपको 3 पॉइंट दिख रहा होगा कुछ, ठीक है ना। आप देखिए, यहाँ पे इससे ये टच हो रहा है, और इससे ये टच हो रहा है, दिख रहा है ना। इसको भी मिला दीजिए, मिला दिए, बहुत बढ़िया। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 पॉइंट, ये तीनों को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। तो आपका लीजिए पूरा बढ़िया से, आपका ये जो है ना क्रिस्टल, जो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है, वो पूरा बन के तैयार हो गया। देख पा रहे होंगे आप लोग बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे जो प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे ये बिंदु जो है ना, सब जो है ना यहाँ पे पॉइंट होता है, और यहाँ पे पॉइंट नहीं बल्कि यहाँ पे अवयवी कण को दिखाया जाता है, ये सब अवयवी कण है ना। सब जो है ना अवयवी कण है। अब ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो इन सब जगहों पे जो है ना अवयवी कण है ना। ठीक है ना, आपको चीजें दिख रही होगी, तो पूरा बढ़िया से आपको दिख गया क्या? क्रिस्टल जालक, ये त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया, छूटना नहीं है।
चलिए ठीक है, याद रखिएगा कि क्रिस्टल जालक जो प्रत्येक बिंदु होता है ना, प्रत्येक बिंदु है ना, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, जिसे क्या कहा जाता है, वह जालक बिंदु कहा जाता है, जालक बिंदु के नाम से भी जाना जाता है ना। तो क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एक बात आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक ना, प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है जिसे जालक बिंदु के नाम से जाना जाता है, जाता है। सिंपल बात है। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछ दिया जाए कि जालक बिंदु है क्या, तो सिंपल बोल देंगे कि जालक बिंदु कुछ और नहीं है बल्कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो कि एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो कि एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहा जाता है, जालक बिंदु कहा जाता है। बाकी अवयवी कण के बारे में आपको पता ही होगा। अवयवी कण का मतलब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी अगर लिखे आप मिले अवयवी, अवयवी कण कहीं पर भी मिल जाए, तो अवयवी कण का मतलब क्या होता है, अवयवी कण का मतलब होता है जी, या तो अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। अवयवी कण का मतलब यही तीनों हो सकता है, या तो अणु, या तो परमाणु, या फिर आयन। क्लियर है चीजें। तो ये था आपका त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। अब ध्यान से समझिएगा, हम बात करने वाले हैं एकक कोष्टिका का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आराम से देखिए, हम बात करने वाले हैं एकक कोष्टिका का। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, इसको बोला जाता है यूनिट सेल, यूनिट सेल, एकक कोष्टिका, है ना। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल पूछे ही जाते एग्जाम में, इसको स्किप तो नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। एकक कोष्टिका होता क्या है, आराम समझिएगा। तो एकक कोष्टिका होता क्या है कि देखिए, जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक जो होता है, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटी इकाई, जिसे जब त्रिविम में पुनरावृत्ति किया जाता है तो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको पकड़े, आराम से देखिएगा, हम जिसको कलर कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, आराम से देखिएगा, आपका नजर उससे नहीं हटना चाहिए। जो हम दिखा रहे हैं आप दिखिएगा, मेरे दृष्टिकोण से आप दिखिएगा, है ना। सही है। हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को दिख रहा होगा कुछ चीजें, आप लोग प्लीज बताइएगा क्या दिख रहा है। देखिए, आपको ये जो दिख रहा होगा ना, ये पूरा एक घन दिख रहा होगा, छोटा सा, और इसी घन को बार बार रिपीट होने से, एक मिनट, मिटो मत बाबू,
हम्म। आपको ये घन जो दिख रहा है ना, ये घन जो हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे ब्लू प्ले मतलब ब्लू मार्कर से जो दिखाए हैं, आप देख पा रहे हो कि इसी घन को बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल बना है। कैसे? ये जो घन है, ये जो घन है, ये जस्ट इसके पीछे लगा, पीछे देख लीजिए, पीछे भी एक घन दिख रहा होगा आपको, पीछे भी दिख रहा होगा ना, ये जस्ट इसके पीछे लगा, है ना? तो मतलब क्या हुआ, ये पीछे लगा, फिर ऐसा ही घन इसके ऊपर एक लगा है, देखिए यहाँ पे लगा है ना ये, और फिर एक और पीछे भी लगा है, सेम ऐसा इसके इस साइड भी लगा है, इसके पीछे भी है, सेम ऐसा ही इसके यहाँ पर भी है, इसके पीछे भी है। और इस तरह से इसी घन को हो सकता है इसके आगे भी और घन हो, और भी जोड़ सकते हैं हम, इसके आगे भी हो, और इस तरह से घन जब लगते जाता है तो पूरा क्रिस्टल बन रहा है। इसी घन को बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल बन रहा है भाई। ध्यान से फिर एक बार देखिए, विजुअलाइज करना। देखिए 2D प्लेन पर 3D को दिखाना थोड़ा सा टफ काम होता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको चीजें समझ में आए। देखिए क्या है ना, आप इसको अगर उठाइएगा, इसको उठाइएगा, तो इसी का क्या हो रहा है ना, एक मिनट, इसको कुछ हम कोई चीज हम नहीं दिखाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे इसको भी कलर करना था ना, अब सही है। अब दिख रहा होगा पूरा कंप्लीट घन। देखिए ये जो घन है ना, ये घन जो दिख रहा है, इसी घन को बार बार रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल बना है। कैसे? ये जो घन है जस्ट इसके पीछे एक घन लगा हुआ है, इसको देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से इसके पीछे ये वाला, यहाँ से एक घन लगा हुआ है जस्ट इसके पीछे, वैसा ही सेम इसके बगल में यहाँ पे वैसा ही घन लगा हुआ है, ये वाला देख लीजिए, यहाँ से ई और यहाँ से पूरा वैसे ही है ना। इसको थोड़ा सा मार्कर से हम हाईलाइट करें इधर वाला घन को, देखिए रेड मार्कर से इधर हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए मेरा फर्ज है ना आपको चीजों को समझाना, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी, तो ठीक है ना। सेम बाकी घन है, देखिए ऐसा ही घन इस साइड लगा है ना, एक लगा है, बाकी तो ये पार्ट इसका इसी में है ये। ऐसा ही घन देखिए यहाँ लगा, और जस्ट इसके पीछे वैसा ही घन लगा है ना, जस्ट इसके पीछे लगा है, फिर इसी को ऊपर रखा गया है, फिर उसके पीछे भी रखा गया है, ये ऐसा ही फिर यहाँ पे है और इसके पीछे भी है, और इसी को बार बार रिपीट होने से ये पूरा क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है चीजें, है ना? आपको चीजें समझ दिख रही होगी, है ना? विजुअलाइज करिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करिएगा तब चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। इसी को रिपीट होने से देखिए, इसी घन को ये आगे लगा, फिर इसके जस्ट पीछे एक लगा है ना, फिर यहाँ पे लगा है ऊपर में एक, और इसके जस्ट पीछे एक लगा है, यहाँ पे लगा है इसके जस्ट पीछे, फिर ऊपर इसके जस्ट पीछे, और इसी को बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल का निर्माण होना हुआ है। और जब मान लीजिए इसी के रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल बना है, मतलब एक क्रिस्टल का या क्रिस्टल जाला की सबसे छोटा इकाई है, और इसी सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है एकक कोशिका, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल होता क्या है जी? यूनिट सेल क्या होता है? क्रिस्टल जालक, इसका क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है ये भाई, सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसे त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से, है ना, पुनरावृत्ति होने से क्या होता है? संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसे क्या कहा जाता है? क्या कहता है? एकक कोशिका। क्या कहता है? एकक कोशिका। समझ में आ रहा है ना? या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अवयवी कणों का ऐसा समूह, क्योंकि एकक कोशिका में अवयवी कण रहेगा, 1 2 3 4 5 6 8 गो अवयवी कण रहेगा, है ना। तो एकक कोशिका में अवयवी कण रहेगा, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अवयवी कणों का ऐसा समूह जिसे त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? एकक कोशिका कहा जाता है। तो आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एकक कोशिका में अवयवी कण होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो अवयवी कण है एकक कोशिका में, और यही 8 अवयवी कण बार बार जब रिपीट हो रहा है ना, तो पूरा क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है ना। हालांकि पूरा अवयवी कण पूरा इसी में नहीं है, इसका कुछ हिस्सेदारी इसमें भी है। इस अवयवी कण में टोटल इसका का हिस्सेदारी रहता है, एक अवयवी कण में टोटल 4 का हिस्सेदारी है, कुछ इसका सॉरी 8 का, एक इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 का हिस्सेदारी होता है कोना पर वाला एक अवयवी कण में, है ना। आप दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे 8 का हिस्सेदारी है, आप लोग देख लीजिए,
यहाँ पे जो अवयवी कण है, यहाँ पे जो अवयवी कण है, इसमें देखिए चार का, देखिए कैसे, एक इधर हिस्सेदारी है, इस साइड वाला का, पीछे वाला का एक, आगे वाला का दो, इन साइड वाला का तीन, और पीछे यहाँ पे चार। तो चार का हिस्सेदारी नीचे हो गया, और चार का हिस्सेदारी कहाँ रहेगा, ऊपर से। तो 8 का हिस्सेदारी होता है एक कोना वाला पर पे, है ना। तो एकक कोष्ठिका है क्या, बेसिकली एकक कोष्ठिका है क्या, क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा यूनिट है ना। और इसी यूनिट को बार बार जब रिपीट किया जा रहा है, ये आगे फिर इसके पीछे, हो सकता है और पीछे लगा दो, है ना, फिर इसके साइड में, फिर उसके पीछे, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर यहाँ, फिर उसके पीछे, और इसी को बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल का निर्माण हुआ है ना। तो क्या बोलेंगे, एक क्वेश्चन का क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसे त्रिविम में जिसे त्रिविम में पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका कहलाता है। सही है, मतलब क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी इकाई है ना, छोटी इकाई जिसे त्रिविम में पुनरावृत्ति, त्रिविम में 3D में पूरा पुनरावृत्ति हो रहा है, त्रिविम ना लिख करके सभी दिशाओं में भी लिख सकता है, होने से संपूर्ण क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है ना। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। या संपूर्ण क्रिस्टल का भी निर्माण लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये है पूरा क्रिस्टल जालक, सॉरी एकक कोष्ठिका। अब एकक कोष्ठिका के बारे में बात किया जाए तो आपको एकक कोष्ठिका कैसा दिख रहा है, ऐसा ही है तो एकक कोष्ठिका एक घन के रूप में। एकक कोष्ठिका है क्या, एक घन के रूप में ही तो है, ऐसा बना देते हैं, ऐसा ही तो है एकक कोष्ठिका। आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये है एकक कोष्ठिका, है ना। यहाँ पे एक अवयवी कण है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। देखिए एकक कोष्ठिका सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, यही ना है, ऐसा ही दिख रहा है ना इसमें, यही आपका क्या है, एकक कोष्ठिका है। यही आपका क्या है, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, है ना, यूनिट सेल, सेल। तो क्या सर सबको एकक कोष्ठिका वैसे ही होता है क्या, नहीं, एकक कोष्ठिका को बांटा गया, है ना। तो हम लोग अब वही पढ़ने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल की जो एकक कोष्ठिका है कितने प्रकार का होता है, कितने वर्गों में बांटा गया एकक कोष्ठिकाओं को, ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को बोला गया है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, या सरल एकक कोष्ठिका भी बोला जाता है उसको, और दूसरा होता है वो केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका का अगर वर्गीकरण देखा जाए
है ना। एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण, एकक कोष्ठिका का एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण, ठीक है जी। तो एकक कोष्ठिका का अगर वर्गीकरण देखा जाए, आराम से देखते चलिए। एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण देखा जाए तो एकक कोष्ठिका जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है ना। एकक कोष्ठिका जो होता है दो प्रकार का होता है। तो लिखेंगे एकक कोष्ठिका को मुख्यतः एकक एकक कोष्ठिका को मुख्यतः एकक कोष्ठिका को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एकक कोष्ठिका को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है जी। कौन कौन सा है जी, कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो होता है ना, सबसे पहला वो होता सरल, या इसको आद भी लिखता है, आद, आद्य, 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 सरल या फिर आद्य, आद्य एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, है ना। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एससीसी कहा जाता है इसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। एससीसी शॉर्ट में इसको कहा जाता है ना। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, या फिर इसको बोला जाता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, या फिर इसको बोलता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। नाम देखिए अलग अलग है, सब है एक ही, एकक कोष्ठिका ना। सरल या आधे का कोष्ठिका बोले या सरल घनीय का कोष्ठिका बोले, सेम चीजें हैं, है ना। इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको बोला जाता है एससीटी, है ना। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में इसको एससीसी कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है इसको, ठीक है ना, एससीसी शॉर्ट में। तो कभी भी हम एससीसी लिखे तो समझ जाइएगा कि सरल या आद्य एकक कोष्ठिका का बात चल रहा है ना। एससीसी कभी भी लिखा जाए तो समझ जाइएगा कि एससीसी मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका का बात चल रहा है, या सरल या आद्य एकक कोष्ठिका का बात चल रहा है, ठीक है ना। क्या होता है एससीसी, किसको बोलते हैं एससीसी, है ना। तो एससीसी के बारे में अगर बात किया जाए, है ना, एससीसी डॉट देकर लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, एस सी सी, अब सही है। तो अब बात करें एससीसी का, किसको बोलते हैं सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। तो सरल एकक कोष्ठिका जो होता है ना, अगर मान लीजिए जो अवयवी कण है, अवयवी कण जो आपको दिख रहा है, अवयवी कण जो आपको दिख रहा है, अगर ये सिर्फ कोना पर है, सिर्फ कॉर्नर पर है ना, तो उस प्रकार के एकक कोष्ठिका को सरल, है ना, या आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है, या सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहा जाता है ना। मतलब वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, है ना, जिसमें अवयवी कण केवल कोजी पर, कोनों पर, केवल किस पर, कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहता है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका या फिर सरल एकक कोष्ठिका कहा जाता है। क्लियर है चीजें, मतलब अवयवी कण सिर्फ कोना पर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए जी, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वैसा एकक कोष्ठिका, वैसा एकक कोष्ठिका
वैसा एकक कोष्ठिका, है ना, वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण केवल, है ना, कोणों पर, कोणों पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं उसे सरल, है ना, या आद्य, आद्य, है ना, एकक कोष्ठिका कहा जाता है। कोष्ठिका कहा जाता है ना, सिंपल बात है। मतलब जो अवयवी कण है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होना चाहिए। अगर वैसा एकक कोष्ठिका है, वैसा यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोना पर है, तो उस प्रकार के एकक कोष्ठिका को कहा जाएगा, सरल एकक कोष्ठिका, है ना। इसका अगर मान लीजिए डायग्राम बनाए, इसका अगर डायग्राम बनाए हम, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको चीजें दिखे कि अवयवी कण वाकई में कहाँ है, कोना पर है, कॉर्नर पर होना चाहिए ना, ठीक है ना। ठीक है, ये सरल रेखा कोशिका, इसमें जो अवयवी कण होंगे वो सिर्फ कोना पर होंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये। तो इस प्रकार का जब एकक कोशिका है जिसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कोने पर उपस्थित है, तो उस प्रकार की एकक कोशिका को कहा जाएगा, इस प्रकार की एकक कोशिका को कहा जाएगा, इस प्रकार की एकक कोशिका को कहा जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा, इसको एससीसी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो एकक कोशिका का, है ना, पहला प्रकार हम लोग पढ़ लिए जिसको सरल या आध एकक कोशिका के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो होता है इसका, वो होता है केंद्रित एकक कोशिका। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे। देखिए ये लेक्चर थोड़ा सा, मतलब इस चीज को बताने में थोड़ा सा समय लगेगा और इस डायग्राम को बनाने में थोड़ा समय लग गया, ठीक है ना। अगला लेक्चर में हम यहीं से उठाएंगे, मतलब पहला पढ़ लिए इसको नहीं पढ़ाएंगे, सेकंड सीधे उठाएंगे। सेकंड को बोला जाता है केंद्रित एकक कोशिका, और वहीं से चीज़ों को फिर आगे लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा आपको चीज़ें कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। देखिए हम एक एक चीज़ को लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी समझ तो जाते हैं चीज़ों को, लेकिन वही फिर लिखने का बारी आता है ना, तो वहाँ पे वो फेल कर जाते हैं। इसलिए हम चीज़ों को, एक एक चीज़ को आपको समझा करके आगे बढ़ेंगे, ताकि ताकि क्या हो ना, आपको क्या हो ना, चीज़ों को लिखने में कोई समस्या ना हो, है ना। इसलिए हम एक एक चीज़ को लिखेंगे बोर्ड पे। हाँ भले थोड़ा सा समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हम एक एक चीज़ को लिख करके तब आगे बढ़ेंगे। वैसे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा रिस्पॉन्स अपना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।